अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन 296 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 238। सम्यक चारित्र के लिए मुख्य रूप से कैसी प्रवृत्ति करते हैं? सुनीता आंटी। सम्यक चारित्र के लिए इनकी बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है नहीं, लेकिन परिणामों को सुधारने बिगाड़ने का कोई विचार नहीं है। कभी परिणाम का विचार यदि हो तो भी परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार इसे है नहीं। ठीक है, बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, परिणामों का विचार नहीं है। यदि परिणामों का विचार हो तो अभिप्राय की वासना का ख्याल नहीं है। यह व्यवहाराभासी किस किस प्रकार से बाह्य आचरण का उद्यम करता है? प्रीति। यह जीव सम्यक चारित्र के नाम पर अपने अभिप्राय को ना सुधार कर केवल क्रिया पर या कभी कभी परिणाम पर भी ध्यान देता है और बाह्य आचरण का ही उद्यम करता है। जैसे कुछ जीव कुल क्रम से या देखा देखी या क्रोधादि कषायों के वश होकर बाह्य आचरण करते हैं। कुछ मानते हैं कि जानने में क्या है, फल तो क्रिया का लगता है, इसलिए बिना ज्ञान के ही व्रत तप आदि करते हैं। तीसरा, कुछ अंतरंग में विषय कषाय रखते हुए भी बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर उसे जैसे तैसे निभाकर दुखी होते हैं, या दुखी होकर अपने परिणामों को कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर प्रतिज्ञा को तोड़ ही देते हैं। कुछ जिस चीज के त्याग की प्रतिज्ञा लेते हैं उसमें प्रतिज्ञा से पहले और बाद में अति आसक्त होकर प्रवर्तते हैं। नेक्स्ट, धर्म के सच्चे स्वरूप पर दृष्टि न होने से कभी बड़ा धर्म आचरते हैं या कभी अधिक स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। अगला, किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च या किसी में जरूरत होने पर भी खर्च नहीं करते। कोई क्रिया बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं और कोई हीन क्रिया करते हैं। अगला, धर्म के किसी अंग को मुख्य करके अन्य अंगों को गौण करते हैं, जैसे तप की मुख्यता करके आर्त ध्यान होने पर भी उपवास आदि करना।
अगला, कुछ जीव अणुव्रत, महाव्रत आदि रूप बाह्य आचरण करते हैं और उसे ही संपूर्ण धर्म मानकर मोक्ष का साधन मानते हैं। अगला, कुछ जीव तत्वों आदि का नाम भी नहीं जानते, केवल व्रत आदि बाह्य क्रियाओं में ही प्रवर्तते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से एकदम टू दी पॉइंट। कम से कम 10-11 पॉइंट हो गए हैं। यानी जितने भी ये पैराग्राफ हैं उनमें से उनकी जो मुख्य मुख्य मान्यता है कि वो बाह्य क्रिया के नाम पर, बाह्य आचरण के नाम पर किस प्रकार का उद्यम करते हैं, ये इसके माध्यम से, पॉइंट्स के माध्यम से बहुत बढ़िया बताया। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय को समझाइए। निशांति। क्रिया अर्थात लौकिक क्रिया और धार्मिक क्रियाएं। क्रियाएं पुद्गल की पर्याय है, जबकि परिणाम जीव द्रव्य की पर्याय है। परिणाम चारित्र गुण के परिणाम को कहते हैं, परिणाम चारित्र गुण के परिणमन को कहते हैं। हमारे शुभ अशुभ रूप, राग द्वेष विकारी परिणाम, उन्हें परिणाम कहते हैं। मुख्य रूप से जैसे हमारे परिणाम होते हैं वैसी ही हमारी क्रियाएं भी होती हैं। इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। बहुत बार हमारी क्रिया एवं परिणाम अलग अलग भी होते हैं। अभिप्राय अर्थात हमारी मान्यता, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। हमारी मान्यता में जो विपरीतता होती है उसे ही अभिप्राय में वासना कहा गया है। क्रिया एकदम स्थूल अर्थ में है, परिणाम थोड़ा अंदर जाकर एक स्टेप बढ़ने का नाम है। अभिप्राय एकदम हमारी अंदर की मान्यता, जो अंतर में जमी हुई वासना है, वह अभिप्राय अर्थात 7 तत्व संबंधी भूल। हमारे अभिप्राय के अनुसार परिणाम चलते हैं और परिणाम के अनुसार क्रिया होती है। अंदर से बाहर की व्याप्ति होती है, पर अभिप्राय हमेशा हमारे पकड़ में नहीं आते। हमारे अभिप्राय हमेशा हमारे पकड़ में नहीं आते। ठीक है, बढ़िया है। बस इतना है कि क्रिया में वो जो लौकिक क्रिया या धार्मिक क्रिया, पर क्रिया में वो शारीरिक क्रिया की मुख्यता, क्रिया का मतलब वो पुद्गल की है, आपने ऐसे बोला, तो वो शारीरिक क्रिया की मुख्यता है। पर्याय है, हाँ। बढ़िया। और कोई कुछ और बताना चाहते हैं? बाकी ये अच्छा था, पर कुछ और डिफरेंट हो तो किसी का बोलो प्रीति। हाँ, क्रिया अर्थात शरीर के द्वारा होने वाला बाह्य आचरण, परिणाम अर्थात हमारे अंतरंग में होने वाले शुभ अशुभ भाव, और अभिप्राय अर्थात हमारी मान्यता या कोई कार्य को करने के लिए उसके प्रति हमारा श्रद्धान, जो कि हम तब पकड़ सकते हैं जब किसी क्रिया को करने के लिए होने वाले हमारे परिणामों की परंपरा का हम विचार करें। जैसे उदाहरण के लिए पंचम गुण स्थानवर्ती जीव यदि अपने पुत्र की शादी की तैयारी करे तो उसमें क्रिया तो मिथ्या दृष्टि जीव की तरह ही वह शादी की तैयारी में दिखाई देता है, परिणाम भी अशुभ दिखते हैं उसके, लेकिन अभिप्राय में उसके कर्तृत्व बुद्धि नहीं है कि इन क्रियाओं का कर्ता मैं हूँ। ठीक है, बढ़िया। पारुल, आपने नहीं किया? ये वाला क्वेश्चन तो सबको ही करना है, जो लोग नहीं भी करते हैं उनको भी करना है ये वाला क्वेश्चन, और लिखना है इसको, क्योंकि ये बुक में तो मिलेगा नहीं आपको कि आप मार्क कर लो, तो सबको करना है ये वाला क्वेश्चन। अभी 2 लोगों ने जवाब दिया, लेकिन अपनी भाषा में अपने को लिखना है सबको, ठीक है। जो कुलक्रम, देखा देखी अथवा कषाय से आचरण करते हैं उनके तो डैश ही नहीं है, सम्यक चारित्र कहाँ से हो। बोली मनोरमा आंटी। धर्म बुद्धि ही नहीं है। धर्म बुद्धि ही नहीं है तो वो चारित्र फिर कहाँ से होगा। तत्व ज्ञान के बिना व्रत तप आदि बाह्य क्रिया करना ठीक क्यों नहीं है। बाकी के लोग भी देखा करें, चाहे बुक में ही मार्क कर लें थोड़ा बहुत। अपन कल दिए और आज ही पूछ रहे हैं ऐसा तो करते नहीं है अपन, तो सभी लोग देखा करें।
दीदी मेरे पास तो ना बुक्स भी नहीं है, अभी ना बाहर हूँ मैं। नहीं, वो आपकी पर्टिकुलर बात नहीं, मैं तो कॉमन रूप से सभी को कह रही हूँ। बोलिए सुनीता आंटी। तत्व ज्ञान के बिना व्रत तप आदि बाह्य क्रिया करना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना अर्थात क्रिया हो ही नहीं सकती। जैसा कि योगेंद्र देव ने श्रावकाचार में कहा है, सम्यक दर्शन के बिना जो जीव इस सम्यक दर्शन के कहा है, सम्यक दर्शन के बिना जो जीव इसलिए द्रवलिंगी जीव महाव्रत पालते हुए भी मिथ्याचारित नाम पाते हैं, और सम्यक दर्शन होने पर चतुर्थ स्थान में व्रत न होने पर भी सम्यक नाम पाता है। इसलिए तत्ज्ञान होने पर ही बाह्य आचरण हो पाता है। कुछ आपके बीच का वाक्य जरा गड़बड़ सा था, कुछ ऐसा मिक्स सा हो रहा है। प्रीति बोलो। हाँ, वो योगींद्र देव वाला है ना, उसमें वो आ जाएगा, दंसन भूमि ही भैरा जिये वय रुक्ष ना हुंती, सम्यक दर्शन बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। फिर वो इसलिए द्रव्य लुंगी मुनिराज महाव्रत पालते हुए भी मिथ्या चारित्र नाम पाते हैं, और सम्यक दर्शन होने पर व्रत न पालते हुए भी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इसलिए तत्व ज्ञान के उपाय के बाद ही कषाय घटाने के लिए बाह्य आचरण करना उचित है। तत्व ज्ञान के बिना बाह्य आदि क्रिया करना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना वो व्रत रूपी वृक्ष सम्यक दर्शन के बिना होंगे ही नहीं, और सम्यक दर्शन मतलब तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान पूर्वक ही सम्यक दर्शन या तत्व ज्ञान ही सम्यक दर्शन है, ऐसा कहें तो तत्व ज्ञान के बिना खाली महाव्रत आदि का आचरण भी कर रहा है तो मिथ्या चारित्र ही नाम पा रहा है। इसलिए वो बाह्य क्रिया करना तत्व ज्ञान के बिना वास्तव में उचित नहीं है। ठीक है, बाकी के 5 फिर कल कर लेंगे, आज तो थर्सडे है ना। देखिए अपनी चर्चा चल रही है, पेज नंबर 241, 241 नंबर का पेज है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है, और ये व्यवहाराभासी किस प्रकार से सम्यक चारित्र के स्वरूप में मिथ्या श्रद्धान करता है, उसका अन्यथा रूप मानता है। उसके बहुत सारे, क्योंकि चारित्र देखो, सबसे श्रद्धान का जो प्रकरण था वो थोड़ा विस्तृत था, सात तत्व संबंधी भूल, देवशास गुरु के संबंध में विपरीत था। और ज्ञान वाला प्रकरण कितना सा है, समय ज्ञान का अन्यथा रूप, उसमें कितने पेज हैं, उसमें ज्यादा विस्तार नहीं है। समय ज्ञान का अन्यथा रूप में आप देखेंगे तो ये 235, 36, 37, बस 3 पेज। और अब ज्यादा फैलाव किसका, फैलारा होता किसका है, फैलारा वो सारा चारित्र के नाम पे ही होता है, क्रियाकांड के नाम पे। तो इसलिए उसका जो भूल बता रहे हैं वो भूल भी, या तो भूल गहरी है और श्रद्धान की अंदर तक जमी हुई है तो उसमें थोड़ा विस्तार दिया, या फिर बाहर क्रियाकांड में जो चलता है वो अलग अलग टाइप, यानी जो वैरायटी है बहुत सारी, वो किस में मिलती है, मिथ्या चारित्र में ये बहुत सारी वैरायटी मिलती है, अलग अलग टाइप के, कोई किस तरह से मान रहा है, कोई किस तरह से मान रहा है, कोई दान देकर मान रहा है, कोई उपवास करके मान रहा है, अलग अलग टाइप से बड़ी प्रतिज्ञा करना है कि कुछ भी नहीं करना है। ये इसलिए इसमें बहुत वैरायटी है, तो डिटेल बहुत आ रही है इसमें। तो कल यहाँ चर्चा अपन ने की थी कि वो 241 पेज पर ही किसी धर्म के अंग को मुख्य कर रहा है, अन्य धर्मों को गौण कर रहा है, और फिर वो एक धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को गिनता ही नहीं है, जो उसके लिए पाप भी करे, पाप करके भी वो धर्म उसको करना चाहता है, तो वो फायदे की बजाय उसका नुकसान के अलावा काम तो कर रहा था कि लाभ हो, लेकिन नुकसान ही होता है। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात यहाँ 2 पंक्तियों में कही कि ज्ञानी का प्रयोजन वीतराग भाव है, तो सर्व विचार कर, यानी विचार करके, ये जो काम हो रहे हैं बिना विचारे हो रहे हैं, विचार कर ले तो फिर ऐसे उटपटांग काम ही क्यों हो। सर्व विचार कर जैसे वीतराग भाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म वीतराग भाव है। अच्छे तरह से विचार करें, सोच लें, समझ लें, विचार करके फिर निर्णय करें कि कहाँ वीतरागता है और कहाँ राग है।
वीतरागता का पोषण किस में हो रहा है, राग का पोषण किस में हो रहा है, राग द्वेष किस में बढ़ रहे हैं, कहाँ राग द्वेष बढ़ रहे हैं, कहाँ संक्लेश हो रहा है। अभी कोई विद्यार्थी थे मेरे पास आए थे, तो वो ऐसा त्याग करने की बात बोले, हम तो त्याग कर दें, वही इसमें दोष है इसमें दोष है। तो मैंने कहा पहले थोड़ा थोड़ा नियम लो, ऐसे मत करो एकदम से, वही अपनी एज भी देखनी चाहिए। तो बोले नहीं हाँ हम तो पक्के हैं। बोले लेकिन मम्मी डांटती है। तो मैंने कहा इसीलिए आप पहले ट्राई करो। बोले वो क्यों डांटती है, मैं मना कर देता हूँ कि मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा उनको भी तो मोह है ना, उनको मोह से दुख होता है, और फिर उनके दुख से अपने को भी मोह है, तो अपने को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पहला विचार करके, इतना जल्दीबाजी नहीं। अभी तो मम्मी है, फिर बाद में शादी होगी, फिर वो पत्नी के साथ में फिर कसाकसी चलती रहे, फिर वो परेशान हुए, फिर आप परेशान हो। इसलिए विचार करके, जिस प्रकार से राग, यहाँ तो राग लिखा है, वीतराग भाव हो, राग कम हो, राग हो कि द्वेष हो, फिर संक्लेश होता रहे, अपने को अपना नियम निभाने के चक्कर में फिर परेशान परेशान। ऐसा नहीं अकेले स्त्रियों के साथ ही समस्या होती है, लड़कियों के साथ ही, लड़कों के साथ भी हो सकती है वो समस्या। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नियम ऐसा ले लिए हैं, इसलिए वो एज वाइज भी कुछ कि अब अपने को मतलब निकल गया है, निभ गया है, भाव नहीं है अंदर से वो काम करने के, लेकिन फिर भी कभी कभी वो परिस्थितियां ऐसी होती है कि संक्लेश ना हो, तो ऐसे नियम नहीं लिए जाए। तो यहाँ पर भी ये जो है ना, सर्व विचार कर जैसे वीतराग भाव, हमने तो नियम ले लिया, जैसे उसने वो गजमोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा कर ली, गजमोती चढ़ा कर ही, कहानी आती है ना दर्शन वाली कथा में, दर्शन कथा कि गजमोती चढ़ाकर ही पूजा करूंगी और तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। अभी भी कोई बात है, अभी तुम्हारे घर में गजमोती है, अपने ही घर में परिस्थितियां बदल जाएं, गजमोती नहीं रहे, तो ये तो एक्चुअल में तो ये कहानियां हैं, कुछ भट्टारकों के द्वारा लिखी गई हैं। दर्शन का, वही देव दर्शन करने चाहिए, नित्य दर्शन करने चाहिए, उसका प्रयोजन तो ये है। लेकिन कोई उसको यही आदर्श बना ले कि इसने ये नियम लिया था तो मैं भी ये नियम ले लूं, मैं तो सोने चांदी के द्रव्य बना के वही चढ़ाऊंगी तभी तो मैं भोजन ग्रहण करूंगी। अभी ये अपनी निभेगी क्या इस हिसाब से कि हम ऐसा, हम तो ये वाले चावल नहीं चढ़ाएंगे, इनमें तो जीव होते हैं, हम तो सोने के चावल बनवाएंगे और चांदी की लौंग बनवाएंगे, और कि चलो थोड़े दिन निभेगा, लेकिन हर समय हर परिस्थिति में निभेगा कि नहीं निभेगा। तो ऐसा किसी की नकल करना या किसी ने वहां प्रशंसा किस काम की गई, अभी आगे आएगा 8वें अधिकार में इस तरह का वर्णन। वहां उदाहरण दिया एक कि एक ग्वाले ने, मुनिराज बैठे थे सर्दी में, तो उस ग्वाले ने सोचा इतनी सर्दी है, बहुत ठंड है, मेरे को इतनी ठंड लगती है, तो बेचारे के पास एक कंबल था और उसने सोचा मेरे पास कपड़े तो हैं, इनके पास तो कपड़े भी नहीं है, तो उसने अपना कंबल उठा के उन मुनिराज को उड़ा दिया। अब उसने अच्छा किया कि खराब किया, पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? देखा जाए मुनिराज की तरफ से तो वो उपसर्ग किया उसने मुनिराज के ऊपर, लेकिन फिर भी उसके भाव कैसे थे, तो वो फल अपने उस भावों का उस हिसाब से लगा। तो उसकी नकल नहीं करना कि अब हम भी मुनिराज को जा जाके कंबल उड़ा के आ जाएं, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ जो भी है विचार करके जैसे वीतराग भाव हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म वीतराग भाव है, खाली नकल करने का धर्म नहीं है। देखा देखी, वो सबसे पहला पॉइंट दिया ना, देखा देखी, देखा देखी करने का या बिना विचारे करने का नहीं, विचार करके। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, हर व्यक्ति के परिणाम अलग अलग होते हैं। हमारे परिणाम कैसे हैं, हमारी परिस्थितियां कैसी है, हमारी विशुद्धि कैसी है, हमारी दृढ़ता कैसी है, वो सब विचार करके वीतराग भाव हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म वीतराग भाव है। इस प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक चरित्र का आभास भी नहीं होता। अब आगे 241 पेज पे लास्ट पैरा। तथा कितने ही जीव अनुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। अनुव्रत का यानी व्रत लिए हैं, और महाव्रत का मुनि दशा वाला जो क्रियाएं हैं, उनका यथार्थ मतलब बिल्कुल सही, कोई गड़बड़ नहीं, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ नहीं, यथार्थ आचरण करते हैं,
और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। जैसी वो क्रिया कर रहे हैं बाहर में, पंचमगुण स्थानवर्ती अपने योग्य, मुनिराज अपने योग्य, वो गुप्ती समिति आदि रूप, और ये समझ लीजिए अणुव्रत आदि रूप, गुणव्रत रूप, शिक्षा व्रत रूप, पंचमगुण स्थानवर्ती है तो बिल्कुल बराबर वैसा ही आचरण कर रहे हैं और परिणाम भी उसी रूप है। ऐसा नहीं कि परिणाम कहीं और जा रहे हैं, वैसे ही परिणाम है। कोई माया लोभादि का अभिप्राय नहीं है, कोई मायाचारी नहीं है, कोई लोभ भी नहीं है कि मुझे कुछ इसके बदले में कुछ मिले, नाम यश प्रतिष्ठा, कुछ लोभ नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। ये जो अणुव्रत और महाव्रत रूप हम आचरण कर रहे हैं, ये धर्म है। ऐसा उसको धर्म जानकर मोक्ष के लिए कि ये करने से हमको मोक्ष मिल जाएगा, या अणुव्रत का पालन करेंगे तो महाव्रत का पालन करेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, उनका साधन करते हैं। किन्हीं स्वर्ग आदि के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते कि हमें जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, ये कोई इच्छा नहीं है कि हमें सुरवास मिले, देवादि के भोग मिले, कि कोई राजा का वैभव मिल जाए, या कोई ये जो परिजन हमारे हैं इनका साथ मिल जाए, ऐसी कोई कामना भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। परंतु अब क्या गड़बड़ है, सारी तो सही है, फिर क्यों परंतु लगाते हो आप? परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ। क्या कमी रह गई? इतनी सी तो कमी रह गई, और सब तो सही था ना। तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं हुआ मतलब क्रिया ठीक है, परिणाम भी ठीक है, लेकिन अभिप्राय इसमें गड़बड़ है। तत्व ज्ञान नहीं हुआ मतलब क्या? वो अभिप्राय में मिथ्या तो पड़ा रह गया। तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ। आप मतलब खुद तो ये जान रहे हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, मैं मोक्ष का काम के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ये जो मैं सब काम कर रहा हूँ ये मेरे मोक्ष जाने के लिए साधन बनेंगे। परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं। फिर क्या है मोक्ष का साधन? अणुव्रत महाव्रत नहीं है, बराबर क्रिया, उनके जैसे परिणाम, ये मोक्ष का साधन नहीं है। तो मोक्ष का साधन क्या है? क्या है मोक्ष का साधन? बोलिए ज्योति जी, क्या है मोक्ष का साधन? तत्व ज्ञान के साथ में तत्व, मतलब जो क्रिया अकेले से नहीं, मतलब जो हमारा अभिप्राय है वो सही होना चाहिए। ठीक है, और कोई आचार्यों के शब्दों में जवाब दें, मोक्ष का साधन क्या है? बोलिए, रेडमी पे कौन है? वीतराग भाव है। वितराग भाव, ठीक है। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये है ना मोक्ष का साधन, ये मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग का मतलब क्या? मोक्ष का साधन। तो वो तत्व ज्ञान भी सही जवाब है, वितराग भाव भी सही जवाब है, जवाब में गलती नहीं है। लेकिन वो सब कर रहे हैं, लेकिन जो मोक्ष का साधन है यानी रत्नत्रय, उसे जानते ही नहीं है। सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान पूर्वक, तत्व ज्ञान श्रद्धान, तत्व श्रद्धान का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, उसे नहीं जानते। क्रिया सही कर रहे हैं, परिणाम भी शुद्ध है, कोई लौकिक कामना नहीं, कोई किसी भी तरह का कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं, वो कुछ भी नहीं। लेकिन अभिप्राय में यानी वो जो सम्यक दर्शन है वो क्या चीज है, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का श्रद्धान, उसको नहीं जानते। मोक्ष का साधन जो है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं। ये जो कर रहे हैं ये क्रिया बराबर है, ये परिणाम अच्छे हैं, इससे मिलेगा क्या? ये किसका साधन कर रहे हैं? ये स्वर्ग आदि का साधन कर रहे हैं। अभी देखो उदाहरण दे रहे हैं आगे, यहाँ पढ़ते हैं अपन। जैसे कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं होगा। अब हमको क्या पता, हमारी क्या गलती, हम सोच रहे थे जैसे मान लीजिए कोई दवाई है, अपन वो दवाई खा रहे हैं ये सोच के कि हमारी इस बीमारी में, कोई भी दवाई समझ लीजिए डायबिटीज है और कोई गोली खा रहे हैं कि हमको ये डायबिटीज में फायदा करेगी, लेकिन वो डायबिटीज की दवाई थी ही नहीं। तो अब आपको आप तो डायबिटीज की समझ के खा रहे हो, तो फायदा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि वो है ही नहीं, उसका साधन ही नहीं है। आपको जाना है बम्बई और वहां ट्रेन खड़ी थी 2 स्टेशन पे और बैठ गए आप कि हम तो बम्बई की समझ के बैठे हैं,
तो क्या वो बम्बई पहुंचाएगी? वो तो दिल्ली की थी, पहुंचाने देनी चाहिए। हम तो बैठे हैं, हम तो सही समझ के बैठे हैं। हमारे तो कोई लोभ लालच अभिप्राय कोई कुछ, हम तो बिल्कुल विशुद्ध, हमने टिकट भी खरीदा है और सारे काम किए हैं। लेकिन फिर भी आपने वो जो साधन, उसको पहचाना ही नहीं, ट्रेन कौन सी थी पहचानना तो चाहिए ना, उसको जाना ही नहीं। जाना ही नहीं तो जो उपाय किया वो सब गड़बड़ रहा, तो फल तो नहीं लगेगा ना। हम मिश्री खा रहे हैं, और सोच रहे हैं होम्योपैथिक की गोलियां होती है ना, तो गोलियां होती है। अब कोई सोचे कि मीठी गोलियां ही तो खानी है, बाजार में मिलती है, खरीद लाओ। और कोई भी बीमारी हो रही है, वो गोली खा ली, वो भी तो गोली देता है डॉक्टर। अरे लेकिन वो दवाई डालता है उसमें, वो तो देखा ही नहीं। तो ऐसा अपन कुछ भी समझ के कुछ भी काम करो और हमको फल लग जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं। कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं होता। कोई डालडा घी खाते खाते सोचे देशी घी जैसा फायदा हो जाए, तेल खाते खाते सोचे मेरे को मैं देसी घी खा रहा हूँ, एक वो एक अलग बात है। एक कहानी आती है, महादेवी वर्मा, नाम सुना है आपने? हिंदी की राइटर है महादेवी वर्मा। उनकी एक कहानी आती है, कहानी का नाम तो पता नहीं क्या है, हेडिंग तो, लेकिन उसमें एक गरीब लड़की होती है, उसकी सौतेली माँ होती है, उसको कुछ खाने पीने को नहीं देती। अब उसकी बहुत इच्छा होती है लड्डू वड्डू खाने की, तो क्या करती, नदी किनारे जाती, रेत के लड्डू बनाती और ऐसा समझ समझ के खा जाती कि मैं तो मुगत के लड्डू खा रही हूँ, जो सर्दी में लड्डू बनते हैं ना अच्छे घी वाले। और फिर वो ऐसा फूल फूल के लाल हो गई। तो वो एक अलग चीज है। वो जब ऐसा बताएंगे तब वो अलग बताएंगे कि हम जैसा विचार, ऐसे बोलते ना, खुशी खुशी खाओ तो गुण करता है, ऐसा करके। मूंगफली भी खाओ बादाम समझ के तो वो गुण करेगी, और बादाम खाओ रो रो के तो वो भी गुण नहीं करेंगे। वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी वास्तव में देखा जाए तो वो तो एक उसकी मेंटेलिटी ऐसे हो गई कि वो जिस तरह से सोच रही थी तो उसको ऐसा फीलिंग आने लग गई, तो मोटेपन की। लेकिन वास्तव में वो कोई ऐसा फायदा थोड़ी ना, पानी पियो और सोचो कि हम घी पी रहे हैं, तो ऐसा कोई घी का फायदा थोड़ी ना वो करेगा। तो अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है। आपने कुछ भी सोच लिया अपनी प्रतीति के अनुसार, हम तो ये श्रद्धान कर रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि हम तो मोक्ष का साधन कर रहे हैं, आपके मानने से थोड़ी ना मोक्ष होएगा। आप साधन जैसा करोगे, जैसा उपाय करोगे, उसके अनुसार ही फल लगता है। शास्त्र में ऐसा कहा है, 242 पेज पे, शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है, वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। ये सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक आदि जो टीका है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो वहां व्याख्या है कि बहुत डिटेल में 2-3 पेज में इस एक सूत्र की, कि सम्यक पद क्यों लगाया। दर्शन के आगे सम्यक पद, ज्ञान के आगे सम्यक पद और चारित्र के आगे सम्यक, तो तीनों के आगे जो सम्यक शब्द लगाया है, क्या तीनों के आगे सम्यक का एक ही अर्थ है? तीनों के आगे जो सम्यक शब्द लगाया ना, दर्शन के आगे मतलब श्रद्धान के आगे, ज्ञान के आगे, चारित्र आचरण के आगे, तो तीनों का एक ही अर्थ नहीं है। श्रद्धान के आगे जो सम्यक पद लगाया है वो विपरीत अभिप्राय के निवृत्ति के लिए, विपरीत अभिप्राय के निराकरण के लिए लगाया गया है। ज्ञान के आगे जो सम्यक पद लगाया है वो संशय विपर्य नद्यवसाय के त्याग के लिए, उसके अभाव के लिए लगाया है। क्योंकि ज्ञान का सम्यकपना क्या, कि ज्ञान में जो दोष है संशय विपर्य नद्यवसाय, वो नहीं हो। श्रद्धान के दोष क्या, कि विपरीत अभिप्राय जो है वो श्रद्धान का दोष है, तो वो उसके निवर्तन के लिए। ऐसे ही चारित्र के पहले जो सम्यक पद लगाया है वो क्यों लगाया है, तो कहा अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए। सम्यक अकेला चारित्र ऐसे क्यों नहीं कहा दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वो कहानी यहीं से तो शुरू होती है कि एक वो इसकी तत्वार सूत्र कैसे बना गया, रचा गया, उसकी कहानी आती किंवदंती, कि वो महाराज आचार्य आहार के लिए आए थे गांव में, और वो शावक के घर पे लिखा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो उन्होंने उसके आगे जोड़ दिया सम्यक। अकेला दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो इस सम्यक का क्या मीनिंग, तो दर्शन के पहले सम्यक वो श्रद्धान की विपरीतता का निषेध करता है,
ज्ञान के पहले सम्यक वो ज्ञान की विपरीतता का निषेध करता है, और चारित्र के पहले सम्यक वो अज्ञान पूर्वक जो आचरण किया जा रहा है, यानी विपरीत आचरण की, उसकी निवृत्ति करता है। तो तीनों के लिए अलग अलग है। नियम सार में गाथा है, सद्ज्ञान दर्शन चरित्र ही है, नियम जानो नियम से, विपरीत का परिहार होता सार इस शुभ वचन से। सार शब्द क्यों लगाया? समय सार, नियम सार। सार शब्द का क्या अर्थ? समय यानी आत्मा, और सार यानी शुद्ध आत्मा, कि वो आत्मा में जो विपरीतताएं हैं उनसे रहित। नियम यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो नियम है। सद्ज्ञान दर्शन चरित्र ही है, नियम जानो नियम से। गाथा है नियम सार की दूसरी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही नियम है। क्या है नियम? नियमों की चर्चा बहुत चल रही है आजकल दोनों क्लासेस में। क्या है नियम? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही नियम है। फिर नियम के आगे सार क्यों लगाया? नियम सार, कि ये विपरीतता का परिहार, ये सम्यक शब्द लगाया है ना, सम्यक शब्द कहें या सार शब्द कहें, वो विपरीत परिणमन, विपरीत प्रवृत्ति के निषेध, श्रद्धान की विपरीतता, ज्ञान की विपरीतता और चारित्र आचरण की विपरीतता के लिए, विपरीतता के निराकरण के लिए वो सार शब्द लगाया है अथवा सम्यक शब्द लगाया है। तो ये कह रहे हैं शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है, वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। बोलिए भारती आंटी। ये सार का मतलब निचोड़ नहीं होता, जैसे उसका पूरा निचोड़? हाँ, निचोड़ होता है, वो भी अर्थ है, लेकिन वहां मूल गाथा में उन्होंने दिया कि विपरीत का परिहार होता सार इस शुभ वचन। तो निचोड़ भी क्या है? निचोड़ ले लेते हैं अपन किसी चीज का, तो फालतू चीज हटा दी, विपरीत चीजें हटा दी। सार लिया, मौसमी का जूस, मौसमी का सार, तो उसमें जो छिलके विलके चीजें थी वो हटा दी हमने, उसका सार लिया, रस, तो वो विपरीत का ही परिहार हुआ उसमें भी। उससे जो अलग है, उससे जो विपरीत है, उसी का परिहार हुआ। तो सार बोलो तो भी वही अर्थ है, अर्थ वही है। इसलिए अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए है सम्यक पद। इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो, सबसे पहले क्या हो? प्रथम, सबसे पहले तत्व ज्ञान हो, पश्चात चारित्र हो, सो सम्यक चारित्र नाम पाता है। पहले ज्ञान, अज्ञान पूर्वक आचरण नहीं, ज्ञान पूर्वक आचरण। और ज्ञान कैसा? कि वो श्रद्धान सहित ज्ञान, अकेला ज्ञान भी ज्ञान नहीं। ज्ञान तो पहले होता है, एक सामान्य ज्ञान समझ लीजिए, फिर वो उसके बल पे श्रद्धान सम्यक होता है, और जब श्रद्धान सम्यक होता है तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है, और इस सम्यक ज्ञान पूर्वक ही वो चारित्र सम्यक होता है। इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो। अब इस तत्व ज्ञान में श्रद्धान ज्ञान दोनों गर्भित समझना। तत्व ज्ञान हो और पश्चात चारित्र हो, सो सम्यक चारित्र नाम पाता है। यानी ज्ञान पूर्वक जो आचरण होगा तो वो सच्चा आचरण। जैसे दिन में चर्चा चल रही थी ना कि हम जो नियम ले लें कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, फिर वो हम देश चारित्र उसको दिग्व्रत कहें कि नहीं कहें, देशव्रत कहें कि नहीं कहें, कि पहले वो तत्व ज्ञान हो तब वो चारित्र सच्चा नाम पाए। अभी तत्व ज्ञान नहीं है तो वो अभ्यास रूप में नियम कहा जाएंगे। वो वास्तविक व्रत, वास्तविक उसको दिग्व्रत देशव्रत, वो नाम वास्तव में दिया नहीं जाता है। फिर क्या होगा कि इसी को हम नाम दे देंगे ना, तो इसी में संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारे तो दिग्व्रत है, हमारे तो देशव्रत है, हम तो व्रती हैं। तो अब व्रती हो गए तो वो क्या होता है कि खोज, दादा कहते हैं उसको, फाइल बंद हो गई, खोज खो जाती है। कोई चीज अपनी गुम गई हो, कहीं रिपोर्ट लिखाई हो, या मान लो किसी का मर्डर हो गया हो और उस अपराध में किसी गलत आदमी को पकड़ लिया गया, जिसने वास्तव में वो मर्डर किया था उसको नहीं पकड़ा, या जो चोर था उसको नहीं पकड़ा गया, किसी गलत आदमी को पकड़ लिया गया। फिर क्या होता है? फाइल क्लोज, क्योंकि पकड़ लिया हमने तो अपराधी को। अब असली अपराधी की खोज ही खो जाएगी। तो हमने ये कुछ भी नियम वियम ले लिए और इसी को चारित्र नाम दे दिया, तो अब असली चारित्र की खोज ही बंद, फाइल क्लोज, उसकी खोज ही नहीं होगी, वो खोज ही खो जाएगी।
इसलिए उसको वो नाम नहीं दे ताकि हमको ये रहे, वरना वो नाम देने से हमको लगता है धर्म तो हमने कर लिया, वो ये इसी स्थिति में आ जाएंगे। ये तो मान रहा है वो कि मैं तो धर्मात्मा हूँ, धर्म कर रहा हूँ। इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो और पश्चात चारित्र हो, सो सम्यक चारित्र नाम पाता है। जैसे कोई किसान बीज तो बोए नहीं, बीज तो बोया नहीं और अन्य साधन करे, खूब जोत ले, पानी दे, हल चलाए और पता नहीं खाद भी डाले बहुत, और कुछ कुछ जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती हों, नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, वो सब करे, एक ही तो काम नहीं किया, बीज नहीं बोया। तो बीज बोए नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो? ये बिना तत्व ज्ञान के, ये बिना बीज बोए जितने भी व्रतादि हैं, ये क्या है? एक पंडित जी हैं, ब्रह्मचारी कैलाश चंद जी अचल, सुना होगा कुछ लोगों ने नाम। वो एक शब्द बोलते हैं गधा मजूरी है, बिना तत्व ज्ञान के, और ये सारा कर रहे हैं ना, गधा मजूरी। वो गधे की जैसे मजदूरी करना है, गधे के ऊपर बोझा लाद के और फिर मजदूरी किया जाता है उससे। वो बहुत ये शब्द बोलते हैं, गधा मजूरी है सारी की सारी। बिना तत्व ज्ञान के, बिना बीज बोए हमने सारा काम किया। खेत जोतना कोई सरल काम है? हल चलाना कितनी मेहनत है, कितना पसीना बहाता है वो किसान। इतना हल चलाया, खेत बोया और फिर सारा मेहनत करी और बस बीज नहीं बोया, तो उसको फ्री की मजदूरी करी, किया क्या? ऐसे ही तत्व ज्ञान के बिना कोटि जन्म तप तपे, फिर भी हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। पैने जातम ज्ञान बिना, वो तत्व ज्ञान नहीं हुआ। कोई किसान बीज तो बोए नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो? घास फूस ही होगा। अब आपने थोड़ा सा जुताई उताई कर दी है, पानी डाल दिया है, तो ऐसे घास फूस उग जाएगी फ्री की, बारिश के दिनों में उग जाती है यूं ही, वो घास फूस ही होगी। घास फूस किसको कह रहे हैं? कि बिना तत्व ज्ञान के हमने जो ये कुछ व्रत आदि ले लिए तो स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाएंगे, वो घास फूस है। स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाना वो घास फूस है, वो अन्न नहीं है। अन्न क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होना, वो प्रयोजन था। वीतराग भाव का ही प्रयोजन है, पीछे कहा ना, वीतराग भाव की प्राप्ति नहीं हुई, वो अन्न की प्राप्ति नहीं हुई। वीतराग भाव की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति, वो प्रयोजन था, वो तो हुआ नहीं। अरे स्वर्ग मिल गया, ग्रहव्यक में चला गया, ये घास फूस है ग्रहव्यक। ग्रहव्यक को घास फूस कह रहे हैं, घास फूस ही होगा। घास फूस बेच के कितना कमाएगा कोई व्यक्ति? अन्न बेच के पेट भी भरेगा मान लो, और बाजार में बेचेगा, कमाएगा भी। और घास फूस बेचने से क्या मिलता है? तो कुछ ही नहीं। उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो? देव पद आदि ही होंगे। लिख दिया ना, देव पद आदि होंगे, घास फूस की जगह देव पद आदि ही होंगे। देखो विडंबना ऐसी है, पर दुनिया को ये पढ़ना, पढ़ाना, समझना, ज्ञान प्राप्त करना, ये धर्म नहीं दिखता है। धर्म किस में दिखता है? बाहर जो चमकता है ना, वो वही दिखता है। एक और बचपन में स्कूल में कोई बुक थी, ऐसा कोई लेसन था, उसमें ऐसा आता था, नींव का महत्व, शायद यही नाम था उस लेसन का, नींव का महत्व बताते थे उसमें। तो बोले दुनिया ये देखती है कंगूरा डिजाइन, एलिवेशन कैसा है आपका बाहर की बिल्डिंग का, दुनिया वो देखती है। लेकिन वो जो 10 मंजिल खड़ी है, ये जो इतना सुंदर एलिवेशन है, इसके नीचे है क्या? नींव नहीं हो। और फिर मकान खड़ा करो, फिर क्या होता है? ऐसे ढह जाते हैं, जरा सी आंधी तूफान छोटी मोटी सी आती है ना, उसी में ढह जाते हैं। वो भजन बहुत अच्छा है, देख देख जीवन समकित बिना, उसमें है नींव बिना महल चुनना। ये बिना तत्व ज्ञान के और जितना भी आचरण कर रहे हैं, इतना महल खड़ा कर लिया, नींव नहीं बनाई, किस काम का? कितने दिन का है वो महल? कितने दिन टिका रहेगा? नींव जितनी ऊपर मंजिलें होती है उतनी गहरी नींव होती है, और नींव देख के ही डिसाइड होता है कि अब इसमें कितनी मंजिल चढ़ सकती है। हम अपने घर में एक मंजिल और चढ़ाना चाहते हैं तो वो मना कर देते हैं, आपकी नहीं चढ़ सकती है, मकान बैठ जाएगा, नींव नहीं है इतनी आपकी। तो वो जो झेल रहा है, यानी बेस क्या है? बेस होना चाहिए। तत्व ज्ञान का बेस नहीं है और खाली कोरी क्रियाएं, वो ताश का महल है, कुछ नहीं है।
थोड़े दिन में ढह जाएगा, ढह जाता है। इसीलिए वो द्रव्यलिंगी अभव्य भी हो और इतना कठोर आचरण कर ले, वो अभव्य ही रहता है और फिर ढह जाता है। वहीं हेडक्वार्टर में पहुंचना है, एंड में जाना कहाँ पड़ेगा फिर। थोड़े दिन ग्रैविक में चले गए, उसके बाद में क्या होगा, घूम फिर कर वहीं। इसलिए ये अन्य साधन करे, असली तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, देव पद आदि ही होंगे। इस प्रकार से ये तत्व ज्ञान पे बल, आगे तक भी आप देखेंगे नवे अधिकार तक भी वो तत्व ज्ञान पर ही बल दे रहे हैं कि सबसे पहले तत्व ज्ञान होना चाहिए। पहले ये ज्ञान हो, और तत्व ज्ञान का मतलब है 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा ज्ञान, उसी का नाम तत्व ज्ञान है। खाली नाम सीख लेना वो नहीं तत्व ज्ञान। हमें भी तत्व ज्ञान है, जीव अजीव आश्रय वहन समर निद्रा मोक्ष, ये तो तत्व है, परिभाषाएं भी आती है। इसका नाम तत्व ज्ञान नहीं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। वस्तु स्वरूप क्या है, उसमें श्रद्धान पूर्वक जीव जीव आश्रय बंध, ये जो 7 तत्व कहे हैं, इनमें हे उपादेय के ज्ञान पूर्वक सच्चा श्रद्धान पूर्वक वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान पूर्वक जो सच्चा श्रद्धान है, उसका नाम तत्व ज्ञान है। खाली नाम सीख लेने का नाम तत्व ज्ञान नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान पूर्वक ही जो क्रिया आचरण चारित्र व्यवहार में किया जाता है, वही सच्चा चारित्र होता है। अब आगे फिर नया बिंदु बता रहे हैं, तो कल शुरू करेंगे उसको, अभी अपना समय कुछ ज्यादा हो जाएगा। जिनवाणी स्थिति। आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घन श्याम तन, सद्बोध पाया आपने, जग को बताया नेमि जिन। स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक, पर हर द्रव्य अपने में मगन।